तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, कि हमारी क्या होती है भाई, हमारी 4 डायरेक्शन होती है। जैसे ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन साउथ है। 4 हमारी क्या होती है, सब डायरेक्शन भी होती हैं। 4 क्या होती है हमारी, सब डायरेक्शन भी होती है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिलेगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमें क्या मिलेगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मिलेगी, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट मिलेगी, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको मिलेगी। 4 हमारी डायरेक्शन होती है, 4 हमारी सब डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया आप सभी को, एक एक पॉइंट को समझेंगे। 4 हमारी डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 4 हमारी सब डायरेक्शन भी होती हैं। सब डायरेक्शन क्या होती है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट से ऐड करके हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बन गई, नॉर्थ और वेस्ट से बेटा क्या बन गई, नॉर्थ वेस्ट बन गई, साउथ और वेस्ट से क्या बन गई, साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट से क्या बन गई बेटा, साउथ ईस्ट बन गई। ठीक है, क्लियर है? इतना आप सभी को समझ में आ गया? जल्दी से मुझे बताइए कि सर 4 हमारी डायरेक्शन होती है, 4 हमारी सब डायरेक्शन भी होती है। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम आगे चल लेते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टाइप सिखाया था, जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था कि जैसे आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और आपसे अगर बोला जाए, आपने एक बार राइट टर्न ले लिया, एक बार लेफ्ट टर्न ले लिया, अब आपसे पूछा जाए आपका जो फेस है वो किस दिशा में है, तो आप कैसे बताएंगे? ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में थे, एक बार राइट लिया, एक बार लेफ्ट लिया, जैसे सपोज करो मैं वो व्यक्ति हूं, मेरा जो फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में है, मैंने क्या किया, एक बार मैंने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया और एक बार मैंने राइट टर्न लिया। इट मींस मेरा फेस उसी डायरेक्शन में आ गया जिस डायरेक्शन में मेरा फेस पहले था। तो इट मींस होता क्या है कि हमारे जो लेफ्ट और राइट है ये हमारे कट जाते हैं। पहले भी फेस नॉर्थ में था तो अभी भी हमारा फेस किस में बच जाता है, नॉर्थ में ही रह जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे बेटा। अब मैंने देखा आपसे कि जैसे हमारी डायरेक्शन होती है 4, ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट होती है, ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट होती है, ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, डायरेक्शन साउथ होती है। ये हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। तो अगर बच्चा मैं आपसे पूछूं, ये जो नॉर्थ है, इस नॉर्थ के आप राइट में जाएंगे तो आपको कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? ईस्ट मिलेगी। और बेटा सेम वैसे ही, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा सीधा, ईस्ट के सीधा आप राइट में जाएंगे साउथ, साउथ के राइट में फिर क्या मिल जाएगी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो बेटा ये पैटर्न होता है NESW, हमारा पैटर्न होता है। सीधे सीधे बेटा हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अब मुझे बताइए, ध्यान से देखेंगे बेटा, अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं सीधा सीधा। बताइए, इस क्वेश्चन को रीड करिए बेटा, सभी समझेंगे, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। राहुल स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, ही वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स अगेन। इन विच डायरेक्शन इज ही हीडिंग नाउ? बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए जल्दी से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, राहुल ने जो चलना स्टार्ट किया है, राहुल जो जा रहा है बेटा, राहुल स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। बेटा राहुल जो जा रहा है, राहुल ने जो चलना शुरू किया है वो किस डायरेक्शन में किया है? राहुल ने जो चलना शुरू किया है बेटा किस डायरेक्शन में किया है? तो आपने बोला सर राहुल जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया बेटा? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद देन टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। उसने क्या किया बेटा, सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। बेटा सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा, इन विच डायरेक्शन इज ही हीडिंग नाउ? बेटा कैसे आंसर करेंगे? आपको ईस्ट के राइट जाना है। अब आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, NESW बेटा पैटर्न होता है। नॉर्थ के राइट में ईस्ट आता है, ईस्ट के राइट में साउथ, और फिर क्या आता है, वेस्ट आता है। तो आपको करना क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे, आपको बेटा ये जो ईस्ट डायरेक्शन है ना, इस ईस्ट के राइट जाना है। बेटा ईस्ट के राइट में अगर आप जाएंगे ना, ईस्ट के राइट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ईस्ट के राइट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साउथ मिलेगा। अगर आप ईस्ट के राइट में जाएंगे तो आपको कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, साउथ। इट मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इट मींस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपसे फेस पूछा जाए, तो आप इस तरीके से इजिली उसे निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इजिली उसे निकाल सकते हैं। बताइए बताइए, एक और क्वेश्चन है बेटा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बताइए।
बताइए बेटा, एक और क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का है, मैंने लास्ट क्लास में भी इसी टाइप को कराया था, फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ चलूंगा बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए बेटा, जब भी आपसे केवल फेस पूछा जाएगा, तो केवल फेस पूछा जाएगा तो आप इजिली बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं। आशा वॉक्स 3 किलोमीटर साउथवर्ड एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। सी अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, again turns towards her left and stayed walking straight. In which direction is she walking now? आपसे क्या पूछा जा रहा है? In which direction is she walking now? जल्दी से मुझे बताइए बेटा, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो बेटा आशा थी, आशा किस डायरेक्शन में जा रही थी? आपने बोला सर आशा तो राइट डायरेक्शन में जा रही थी, तो आपने क्या कर लिया बेटा, राइट को लिख लिया। फिर आशा ने बेटा राइट में जब आप चल रही थी, सी टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, उसने क्या किया, सॉरी बेटा, आशा जो जा रही थी, सबसे पहले बेटा आशा जो जा रही थी साउथ डायरेक्शन में जा रही थी। वो किस में जा रही थी बेटा? साउथ डायरेक्शन में आशा जा रही थी। देन बेटा उसने क्या किया, देन टर्न्स राइट, उसने क्या किया बेटा, सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया। फिर वो और आगे चली, सी अगेन टर्न्स राइट, फिर से उसने राइट टर्न लिया। एंड टर्न्स टुवर्ड्स हर लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट लिया। एंड स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग नाउ? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। बेटा वो साउथ में जा रही थी, 2 बार राइट गई, 1 बार लेफ्ट, तो बेटा मैंने 2 बार राइट लिख लिया, 1 बार लेफ्ट लिख लिया। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने बोला राइट और लेफ्ट तो कट जाएगा, ये क्या है, राइट है। अब हमें साउथ के राइट जाना है, साउथ के राइट जाएंगे बेटा। पैटर्न क्या होता है हमारा, NESW होता है, NESW होता है। अब हमें साउथ के राइट जाना है, अब हमें साउथ के राइट जाना है। तो साउथ के राइट क्या आएगा भाई, साउथ के राइट क्या आएगा? तो आप बता सकते हैं साउथ के राइट क्या आएगा भाई, वेस्ट आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, वेस्ट हो जाएगा। सभी को समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप उसे एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए भाई, अब हम कर लेते हैं बेटा अलग टाइप का क्वेश्चन। अब बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है, ए मैप, इस क्वेश्चन को बेटा रीड करेंगे। ए मैप वाज सो प्लेस्ड दैट नॉर्थ वेस्ट सोन एज साउथ, बेटा नॉर्थ वेस्ट इज सोन एज साउथ, देन हाउ विल बी ईस्ट सोन एज? बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि बेटा उत्तर पश्चिम जो है बेटा उसको दक्षिण बताया जा रहा है, कि जो नॉर्थ वेस्ट है ना बेटा, नॉर्थ वेस्ट को अब क्या कर दिया है बेटा, नॉर्थ वेस्ट को क्या कर दिया है, अब साउथ कर दिया है। नॉर्थ वेस्ट को क्या कर दिया है, अब साउथ कर दिया है। मुझे बताइए जल्दी से, नॉर्थ वेस्ट को क्या कर दिया है, साउथ कर दिया। ए मैप वाज सो प्लेस्ड दैट नॉर्थ वेस्ट इज सोन एज साउथ। चलिए बहुत अच्छी बात है प्रतीक पांडे जी, सभी रीड करेंगे बेटा। देखिए आप सभी को बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे। बेटा आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो रियल बेटा डायरेक्शन होती है, ये होती है हमारी, ये ईस्ट होता है, ये हमारा बेटा वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये बेटा साउथ होता है। अब हुआ क्या बेटा, अगर आप 4 डायरेक्शन और ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर साउथ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। बेटा 4 तो आपने डायरेक्शन बना दी, 4 आपने सब डायरेक्शन बना दी, 4 तो डायरेक्शन बना दी, ठीक है, क्लियर है। 4 डायरेक्शन बना दी, 4 आपने सब डायरेक्शन बना दी, ऑल क्लियर है बेटा। चलिए ध्यान से देखेंगे, फॉर्म आ गया, अभी नहीं आया। प्रतीक जी मैंने वीडियो बनाई है बेटा, उसको देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा क्वेश्चन में बोला गया क्या है कि इसको बेटा इस तरीके से हम प्लेस कर रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट है ना वो साउथ बन जाता है। बेटा जो नॉर्थ वेस्ट है वो क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, यहाँ है बेटा। नॉर्थ वेस्ट क्या है बेटा, यहाँ है, ध्यान से देखेंगे बेटा। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, यहाँ है। ये क्या बन गया, नॉर्थ वेस्ट क्या बन गया बेटा, ये साउथ बन गया बेटा। ये नॉर्थ वेस्ट क्या बन गया, साउथ बन गया। ये यहाँ पर क्या आ गया, साउथ। तो बेटा ये वाला जो साउथ था इसको आप बेटा आगे लेकर चले गए क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। यहाँ बेटा ये जो इसको आप आगे लेकर गए, कितना लेके गए हैं बेटा, 90 डिग्री तो ये है और 45 डिग्री ये है, तो कितना हो गया बेटा, 135 डिग्री। इट मींस बेटा इस साउथ को आप 135 डिग्री आगे लेकर चले गए। अब आपसे पूछा जा रहा है,
अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे बेटा, आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ विल बी ईस्ट सोन एज। तो जो बेटा ये ईस्ट है ना, ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट पर क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से। तो बेटा ये जो देखिए, ये जो नॉर्थ वेस्ट था, इस पर तो पीछे से साउथ आ गया, या फिर ये कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट तो साउथ पे चला गया, ठीक है। तो ये जो हमारा ईस्ट है ये किस पे जाएगा, तो बेटा ईस्ट किस पे जाएगा, ईस्ट को जब आप ऐसे लेकर जाएंगे तो ये किस पर चला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट पे। या फिर ऐसा कह सकते हैं ईस्ट पर कौन आ जाएगा, ईस्ट पर नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये बेटा 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इट मींस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो हमें बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना होता है कि जितना डिग्री बेटा हमने रोटेट किया है एक को, सेम उतना ही डिग्री हमें सेकंड वाले को भी रोटेट करना होता है, ठीक है। जैसे यहां पर बोला गया था कि जो नॉर्थ वेस्ट है, ए मैप वाज सो प्लेस्ड दैट द नॉर्थ वेस्ट इज सोन एज साउथ। ये जो नॉर्थ वेस्ट है ना, इस पर तो साउथ आ गया, तो अब ईस्ट पर क्या आएगा बेटा, ईस्ट पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, क्योंकि 135 डिग्री इसको रोटेट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, एक और ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए जल्दी से इस सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए भाई जल्दी से। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये इसी टाइप का है जैसा ही मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया, बताइए। ए मैप वाज सो प्लेस्ड दैट साउथ वेस्ट इज सोन एज नॉर्थ। जो साउथ वेस्ट था ना, साउथ वेस्ट क्या कर रहा है बेटा, नॉर्थ। साउथ वेस्ट किसको शो कर रहा है, जो साउथ वेस्ट है ना, इज सोन एज नॉर्थ। साउथ वेस्ट के प्लेस पर बेटा क्या आ गया, नॉर्थ आ गया। तो आप सभी जानते हैं कि, बताइए आंसर बताइए बेटा, डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 हमारी डायरेक्शन होती है, क्या होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारी 4 क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ऑल क्लियर है भाई, जल्दी से बताइए भाई सेकंड क्वेश्चन का। अब हुआ क्या बेटा कि जो साउथ वेस्ट था, फिर बेटा 4 तो हमारी डायरेक्शन है, 4 मैंने 4 सब डायरेक्शन और बना देते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बेटा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 हमने डायरेक्शन बनाई, 4 हमने सब डायरेक्शन बना दी। सर मैंने शायद सुना था कि जेएनवी 9th के फॉर्म से संदर्भ लास्ट डेट में आएंगे, चलिए जब भी आएंगे मैं बता दूंगा आपको, प्रतीक पांडे जी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया क्या है कि जो साउथ वेस्ट है ना, ये जो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट कहाँ है, चलिए पहले साउथ वेस्ट को देख लेते हैं। ये है साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट किसको शो कर रहा है भाई, साउथ वेस्ट किसको शो कर रहा है, नॉर्थ। बेटा ये जो साउथ वेस्ट किसको शो कर रहा है, नॉर्थ को शो कर रहा है। साउथ वेस्ट किसको शो कर रहा है, नॉर्थ को। तो बेटा साउथ वेस्ट पर क्या आ गया, ये साउथ वेस्ट वेस्ट पर क्या आ गया बेटा, ये नॉर्थ आ गया। मतलब कितना, ये 45 डिग्री है, ये 90, तो कितना हो गया बेटा, टोटल 135 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो साउथ वेस्ट था ना, यहां ये क्या कर रहा है, नॉर्थ को शो कर रहा है, तो इस पर बेटा नॉर्थ आ गया। कितने डिग्री रोटेट करके लेकर आए हैं, 135 डिग्री। तो बेटा इसको हम कितना लेकर गए हैं आगे, 135 डिग्री लेके गए हैं। आपसे कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ है बेटा, यहाँ है। इस नॉर्थ ईस्ट पर क्या आ जाएगा, इस नॉर्थ ईस्ट पर बताइए जल्दी से क्या आ जाएगा, इस नॉर्थ ईस्ट पर। इस नॉर्थ ईस्ट पर देखिए, ये तो नॉर्थ पीछे से आ गया, तो इस पर पीछे से क्या आएगा भाई, 135 डिग्री आएगा, तो ये साउथ जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ये 135 डिग्री है, तो इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इट मीन्स आपने जितना इसको रोटेट किया है कि साउथ वेस्ट पर क्या आ गया भाई, नॉर्थ आ गया, भाई नॉर्थ आ गया। नॉर्थ कहां से आया भाई, यहां से 135 डिग्री आया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट को हम कहां ले गए, नॉर्थ पर। हमने क्या कर दिया भाई, क्लॉकवाइज इसको 135 ले गए, तो इसको भी क्लॉकवाइज 135 लेकर आएंगे, क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आपको चेक कर लेना है, दोनों से बेटा आंसर सेम आएगा। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। बताइए बताइए जल्दी से बेटा, क्लियर है ना, और चलते हैं। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जब आपसे बेटा पूछ ले कि जब आपसे पूछ ले कि वो इनिशियल इनिशियल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में वो कहाँ है।
जैसे बेटा मैं आपसे पूछूं, जैसे आपसे मैंने पूछूं, बेटा आपने इस ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ये क्या है बेटा, आपका हाउस था। इस ए पॉइंट से आप चलने लगे, आप बेटा ऐसे गए इधर, फिर बेटा आप ऊपर गए, तो यहां बेटा ये क्या है, ये जो बी पॉइंट है ना, ये क्या है बेटा, आपका स्कूल है। ये क्या है बेटा, ए पॉइंट पर क्या है, आपका घर है। आपने देखा ए पॉइंट पर क्या है, घर है, और बी पॉइंट पर क्या है, स्कूल है। ए पॉइंट पर क्या है भाई, ए पॉइंट पर क्या है, घर है, और बी पॉइंट पर क्या है, आपका स्कूल है। ए पॉइंट पर घर है और बी पॉइंट पर क्या है, आपका स्कूल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि आपका घर, आपका जो घर है, आपका घर, आपका जो घर है बेटा, आपका घर स्कूल से, स्कूल के किस दिशा में है। अब बेटा मैं सीधा सा बता देता हूं, जैसे यहां पर ये आपका घर था। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, जो आपका घर है वो स्कूल के कंपेयर में कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, मुझे बताइए जल्दी से। तो बेटा आपको बताना है स्कूल से, तो जहां से बेटा आपसे डायरेक्शन पूछी जाए ना, वहीं पर आप चारों डायरेक्शन बना दो। जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला ईस्ट, ईस्ट के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद साउथ। मैंने आपसे बोला कि जो हमारी डायरेक्शन है, हमारी जो डायरेक्शन है भाई, 4 डायरेक्शन हमने बना दी, क्योंकि हमें स्कूल के रेस्पेक्ट में घर बताना था। तो बेटा ये स्कूल के घर के रेस्पेक्ट, ये वाली डिस्टेंस, तो बेटा ये दो, इन दोनों के बीच में ये वाली डिस्टेंस आ रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा, साउथ वेस्ट हो जाएगी। बताइए आपका जो घर है बेटा स्कूल के रेस्पेक्ट में वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट में है। मुझे बताइए बेटा, ये क्लियर हुआ आपको। अगर इसी तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बेटा स्कूल के रेस्पेक्ट में जो घर है वो साउथ वेस्ट में है, और घर के रेस्पेक्ट में स्कूल पूछा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में है। ऑल क्लियर है, बताइए भाई, ऑल क्लियर है। चलिए अब बेटा इस क्वेश्चन को रीड करिए, अब बेटा इस क्वेश्चन को रीड करिए, अब बेटा इस क्वेश्चन को रीड करिए, जल्दी से मुझे बताइए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, बताइए। सभी सॉल्व करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा इधर से वाइट कर देते हैं ताकि क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में आसानी हो। जल्दी से बताइए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताइए बेटा। बेटा सॉल्व करिए, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको, और मुझे बेटा इसका आंसर बताएंगे। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है बेटा, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेटा सैम क्या जा रहा है, सैम वॉक्स 2 किलोमीटर इन साउथ। बेटा आप सभी जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बेटा यहाँ सेम था तो वो 2 किलोमीटर गया साउथ में, तो यहाँ बेटा 2 किलोमीटर आपने लिख दिया, ठीक है। यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, ये जो मैंने डार्क सर्किल बनाया है। देन देन क्या किया उसने, टर्न्स किधर गया, नॉर्थ ईस्ट में गया। बेटा आप सभी जानते हैं ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ ईस्ट में गया, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये होता है, तो इसका मतलब वो इधर गया। कितना गया भाई, वो इधर जाकर कितना गया, 3 किलोमीटर गया, ठीक है, 3 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स साउथ, देन ही टर्न्स साउथ। साउथ का मतलब कहाँ है भाई, नीचे जा रहा है, और कितना जा रहा है, देन ही टर्न्स टू साउथ। इतना कितना गया भाई, 2 किलोमीटर गया, यहां गया फिर से 2 किलोमीटर। देन ही टर्न्स वेस्ट। कहाँ गया भाई, इसके बाद वो वेस्ट में गया, और कितना जा रहा है भाई, वेस्ट में गया 4 किलोमीटर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। ये आपका आपका इधर क्या हो गया, 5 किलोमीटर आ गया, सॉरी 4 किलोमीटर आ गया। फिर क्या कह रहा है आपसे, फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ ईस्ट। फिर वो कहाँ जा रहा है बेटा, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, फिर से वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, और 5 किलोमीटर जा रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट से
स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो दिशा हो जाएगी ये बेटा डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी सॉल्व करिए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। एक बार फिर से मैं ड्रॉ करूं, फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं। चलिए मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे। एक बार मैं ध्यान से देखेंगे, सभी को मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक बार पहले फिर से ड्रॉ कर देता हूं। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बेटा, देखने में है बहुत सिंपल। डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान से देखेंगे। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे, रीड करेंगे बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि साउथ में कितना गया, 2 किलोमीटर गया। जैसे बेटा वो यहां था, यहां से उसने चलना शुरू किया, वो साउथ में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहां गया बेटा वो 2 किलोमीटर। तो आपने सबसे पहले 2 किलोमीटर कर दिया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद उसने क्या किया, वहां से वो नॉर्थ ईस्ट में गया। वो कहां गया भाई, उसके बाद कहां गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, क्लियर है। सबसे पहले वो कहां गया, साउथ में गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर कहां जा रहा है, देन वो कहां जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। और आप सभी जानते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है वो इधर गया, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, वो इधर गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है वो इधर गया, जैसे इधर गया यहां से, ठीक है, क्लियर है भाई। मैंने ये लाइन बना दी, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है वो इधर गया, क्लियर है। चले आगे, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हुआ क्या कि फिर से उसने क्या किया, देन क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में गया, कितना गया, 3 किलोमीटर गया। यहां पर आपने 3 लिख दिया। देन क्या कह रहा है, देन ही टर्न्स साउथ। देन क्या गया, वो साउथ में गया, मतलब वो नीचे की तरफ आया, मतलब वो कहां आया, नीचे की तरफ आया। तो मान लीजिए वो यहां आ गया नीचे की तरफ, ठीक है, मान लीजिए वो यहां आ गया नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने क्या किया कि वो कितना जा रहा है भाई, वो 2 किलोमीटर जा रहा है, तो ये और 2 इक्वल हो जाएगा। देन ही टर्न साउथ, देन ही टर्न साउथ, और कितना गया, देन ही टर्न साउथ एंड 2 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू वेस्ट, वो कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है। वेस्ट का मतलब है इधर जा रहा है, वेस्ट का मतलब कितना है भाई, इधर जा रहा है। तो भाई ये क्या हो जाएगा भाई, 4 किलोमीटर, इसका मतलब वो इधर की तरफ आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, फिर वो कहां जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, वो कहां जा रहा है, वो कहां जा रहा है मुझे बताइए, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से, क्लियर है। आपको समझ में आ गया भाई, इसका मतलब वो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ। अब मुझे बताइए यहां से उसने चलना शुरू किया था, इसके रेस्पेक्ट में ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये ईस्ट होता है बेटा, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ और साउथ। बेटा साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर साउथ वेस्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, सॉरी, अगर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बेटा ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ऐसे, तो जब ये बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां से भी ये ऊपर की तरफ ही जाएगा ना, तो यहां थोड़ी देखेंगे हम, वो जो जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है। और बेटा ये दिशा हमारी कौन सी होती है, ये वाली, इन दोनों के बीच में ये होती है नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ गया, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आ गया बेटा, इतने कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, इतने कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था ये, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है भाई, नॉर्थ वेस्ट है भाई। यहां से सबसे पहले 2 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, और फिर वो ऐसे जा रहा है 5 किलोमीटर। इसका मतलब वो ये जो डायरेक्शन है ना बेटा, ये वाली कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ऑल क्लियर है, इसका सी आंसर हो जाएगा। इतना कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, इतना कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लें, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंपल सा। मुझे बताइए भाई, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, बताइए फेस वाला क्वेश्चन बताइए, इसका तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ये तो मैं आपको टाइप सिखा चुका हूं ना। जल्दी से आप सभी फास्ट आंसर करिए, बताइए भाई जल्दी से, सभी को अपना अपना आंसर करना है, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था बेटा, वो डायग्राम बनाने में हमें भी कंफ्यूजन हो गया था उसमें, ठीक है। इसका आंसर बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा। राम वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। बेटा राम को, आपको पता चल गया राम किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। राम जो जा रहा है बेटा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। देन हुआ क्या बेटा, वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, राम किस में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, टर्निंग टू हिज लेफ्ट। फिर उसने क्या किया बेटा, लेफ्ट टर्न लिया,
फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। ही वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसने क्या किया, अगेन लेफ्ट टर्न लिया। चलिए लिख देते हैं, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, देन इन विच डायरेक्शन इज हिज फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में उसका फेस है, जल्दी से बताइए बेटा, आंसर करिए इसका जल्दी से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जा रहे थे साउथ में, साउथ के बाद लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, और फिर 3 किलोमीटर गए, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से राइट। अब आपको फेस बताना है बेटा। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको बेटा, लेफ्ट और राइट तो कट गए, यहां पर क्या है, लेफ्ट है, साउथ के लेफ्ट में बताना है बेटा। हमारा पैटर्न क्या होता है, NESW होता है बेटा। ये रहा आपका साउथ, ये रहा आपके साउथ, साउथ के लेफ्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। साउथ के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ईस्ट। इस साउथ के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इस साउथ के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी ने इसका आंसर कर लिया, आप सभी ने इसका आंसर कर लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बताइए बेटा, इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ कि गौर जो है वो 15 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया। गौर कितना गया भाई, गौर कितना गया, 15 किलोमीटर गया ईस्ट डायरेक्शन में। और वो क्या करता है, वो राइट मुड़ता है, फिर से राइट मुड़ता है। अब बताइए कि वो किस किस डायरेक्शन का सामना कर रहा है। और बेटा आप सभी को बताता हूं, जिनको भी क्रैश कोर्स में जुड़ना है ना हमारे साथ, जिनको भी क्रैश कोर्स में जुड़ना है, तो क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए आप SJ20 कोड यूज कर लेंगे। HD कैंपस का ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर बेटा आप सीधा अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, गूगल में जाना है, hdcampus.com लिखना है, यहां से इस फर्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ बेटा ये सारे कोर्सेज आ जाएंगे जिसमें भी आपको ज्वाइन करना है। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर बेटा एक कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं SJ20, जिससे आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, मुझे बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बेटा, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गौर ने क्या किया भाई, गौर क्या गई, गौर क्या गई, 15 किलोमीटर गई। सबसे पहले गौर वॉक 15 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। बेटा गौर जो जा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, जल्दी से मुझे बताइए। गौर जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपने क्या कर दिया भाई, ईस्ट डायरेक्शन लिख दी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ही टर्न्स टू राइट, उसने क्या किया बेटा, राइट टर्न लिया, देन राइट अगेन, एंड फाइनली ही ए लेफ्ट टर्न। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, आपसे पूछा जा रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो आपको क्या करना है बेटा, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, 1 2 2 बार तो राइट गई, पहले राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर क्या जा रही है, लेफ्ट, लेफ्ट लिख दिया आपने। चलिए अब आप इसे सॉल्व करेंगे। बेटा ईस्ट में आप जा रहे थे तो राइट, राइट और लेफ्ट तो कट गए, बचा क्या, केवल एक राइट बचा। अब बेटा ईस्ट के राइट जाना है, तो NESW बेटा हमारा पैटर्न होता है, ईस्ट के राइट जाना है, इस ईस्ट के हमें राइट जाना है। तो ईस्ट के राइट में क्या मिलेगा आपको, साउथ मिलेगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया आप सभी को, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑल क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। भाई वेस्ट, स्वराज पवार वेस्ट कैसे कर रहे हैं, हाँ प्रतीक पांडे क्लास लाइव है बेटा, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। गौर वॉक्स 15 किलोमीटर ईस्ट, बेटा गौर जो जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ही टर्न्स राइट, फिर से क्या गया, वो राइट, एंड फाइनली ए लेफ्ट टर्न, फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। पूछा जा रहा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो राइट लेफ्ट तो कट गए बेटा, ईस्ट के राइट जाना है, ईस्ट के राइट जाएंगे तो आपको साउथ मिलेगा, तो बेटा साउथ आना चाहिए था। अब आप क्या तो गलत आंसर कर रहे थे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेस्ट कैसे कर रहे हैं बेटा, वेस्ट वाले तो गलत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, साउथ हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ऑल क्लियर है ना। अच्छा लेफ्ट हो गए थे, ठीक है चलिए आगे चलते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब बेटा देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। आप देखिए देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का बेटा मुझे आंसर करिए, और जल्दी से मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फास्ट आंसर करना है जल्दी से। चलिए प्रतीक पांडे कह रहे हैं कोई डाउट नहीं, इस क्वेश्चन को आंसर करिए, बड़ा सा क्वेश्चन है। दिनेश स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर ही turned towards right and walked 10 meter. He then turned left and moving a distance of 10 meter turned to his left. पूरा रीड करेंगे, जल्दी से मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए जल्दी से आप इसे रीड करेंगे और बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व हो रहा है देखिए। आपने कैसे सॉल्व किया इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा था दिनेश क्या करता है अपने घर से, वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट। दिनेश जो जा रहा है भाई वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने यहाँ लिख लिया। मैंने दिनेश की डायरेक्शन को भाई किधर लिखूं, चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ। भाई ये तो इंग्लिश में रीड कर लेते हैं ना इसको, तो चलिए इंग्लिश में इसको कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि दिनेश स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। दिनेश जो जा रहा है भाई वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस 25 मीटर ही टर्न टुवर्ड्स राइट। उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, ठीक है। एंड वॉक 10 मीटर ही ही देन टर्न लेफ्ट, फिर उसने क्या किया, लेफ्ट लिया। एंड मूविंग ए डिस्टेंस टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, वॉक ही नाउ टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। चलिए प्रतीक पांडे ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा सबसे पहले आप जा रहे थे वेस्ट में, उसके बाद क्या किया, राइट लेफ्ट 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 लेफ्ट। तो सबसे पहले राइट फिर लेफ्ट कितनी बार है बेटा, 4 टाइम रहा है, लेफ्ट 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 लेफ्ट। बेटा 4 टाइम लेफ्ट है तो बेटा एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, बचा क्या, 3 टाइम आपको लेफ्ट जाना है बेटा, 3 टाइम आपको लेफ्ट जाना है। 3 टाइम लेफ्ट जाना है कहाँ से, वेस्ट से। आप सभी जानते हैं NESW हमारा पैटर्न होता है, वेस्ट से पहली बार लेफ्ट जाएंगे साउथ, फिर से लेफ्ट जाएंगे ईस्ट, फिर से लेफ्ट जाएंगे नॉर्थ। बेटा 3 टाइम लेफ्ट जाएंगे, 1 2 3, तो क्या आएगा बेटा, नॉर्थ आएगा। क्या आएगा बेटा, नॉर्थ आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। गलत, सभी का गलत है बेटा, ये तो सभी का गलत कर दिया, सभी ने गलत कर दिया। ये तो भाई ये क्वेश्चन तो आप सभी ने गलत कर दिया। मुझे बताइए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको समझ में आया नहीं आया, बताइए बताइए। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया नहीं आया, मुझे बताइए सभी ने गलत क्यों किया, बताइए। बताइए जल्दी से, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा था दिनेश स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। दिनेश जो जा रहा है बेटा वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या कि आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस 25 मीटर ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट, उसने राइट लिया, ठीक है। फिर 10 मीटर देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड मूविंग ए डिस्टेंस 10 मीटर टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन वॉक 40 मीटर ही नाउ टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। तो आपने देखा बेटा एक बार तो राइट गया है, 4 टाइम राइट गया है, तो 3 टाइम आपको लेफ्ट जाना है। 3 टाइम लेफ्ट जाएंगे तो बेटा वेस्ट के 3 टाइम लेफ्ट जाएंगे तो बेटा क्या मिलेगा, नॉर्थ ही मिलेगा आपको। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, और बिल्कुल और भी ज्यादा डिटेल में रीड करना है तो आप हमारी किस में आ सकते हैं भाई, आप हमारी क्लासेस में आ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पेड कोर्सेज चल रहे हैं उसमें भी आप आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी से सॉल्व करिए। अगर आप सभी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर इसको सॉल्व करने का मैं एक शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूं
जो कि एक ऐसा तरीका होगा, बहुत ही बेस्ट तरीका होगा। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राम वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, turning to his left and walk for 2 kilometer. He turns to his left again and walk for 3 kilometer. Then he turns to his right. In which direction is his face now? है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। वो बेसिक क्या है, मैं बेसिक आपको दिखा देता हूँ। बेसिक हमारा क्या है, बेसिक हमारा क्या है, बेसिक यहाँ से देख लेते हैं। बेसिक यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमारी डायरेक्शन की अगर बात करता है तो हमारी डायरेक्शन जो होती है, बेसिकली तो हमारी डायरेक्शन वैसे 8 होती हैं, लेकिन हम 4 डायरेक्शन अभी समझेंगे। तो ये डायरेक्शन हमारी जैसे ईस्ट होती है, ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट होती है, ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ होती है, ये डायरेक्शन हमारी साउथ होती है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारी चार क्या होती है भाई, डायरेक्शन होती है। अब देखिए, जो नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर आप इस नॉर्थ डायरेक्शन के राइट में जाते हैं, अब अगर आप इस नॉर्थ डायरेक्शन के राइट में जाते हैं, नॉर्थ के राइट में जाते हैं, तो आपको डायरेक्शन कौन सी मिलती है, ईस्ट मिलती है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर देखा जाए तो ये जो ईस्ट डायरेक्शन है, अगर आप ईस्ट के राइट जाएंगे तो आपको कौन सी मिलेगी भाई, साउथ डायरेक्शन मिलेगी। सेम वैसे ही आप साउथ के राइट में जाएंगे तो आपको वेस्ट, और फिर से आपको क्या मिलेगी, नॉर्थ मिलेगी। इट मीन्स आपको समझ में आ गया कि हमें कौन सी डायरेक्शन किसके राइट होती है, कौन सी डायरेक्शन किसके लेफ्ट होती है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नॉर्थ के राइट में हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट के राइट में फिर से हमारी क्या आती है, साउथ आती है, और साउथ के बाद फिर से कौन सी आती है, हमारी वेस्ट आती है। साउथ के बाद हमारी कौन सी डायरेक्शन आती है, वेस्ट आती है। तो आपको समझ में आ गया मैंने कौन कौन सी डायरेक्शन बताई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ के अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्थ के राइट में कौन सी डायरेक्शन आएगी, तो आप बता सकते हैं कि सर नॉर्थ के राइट में ईस्ट आती है, ईस्ट के राइट में साउथ आती है, और साउथ के राइट में वेस्ट आती है। सेम वैसे ही यहाँ से लेफ्ट में आप जाएंगे तो लेफ्ट में भी इस तरीके से जा सकते हैं। कैसे जाएंगे भाई, वेस्ट के लेफ्ट में साउथ, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, और ईस्ट के लेफ्ट में क्या आती है, नॉर्थ आती है। तो हमने देखा कौन सी डायरेक्शन किसके राइट आती है और कौन सी डायरेक्शन हमारे किसके लेफ्ट आती है। ये जो चारों की चारों डायरेक्शन है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्लियर है। तो आपको पता चल गया कि नॉर्थ डायरेक्शन के राइट में जाएंगे ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, और वेस्ट के राइट में नॉर्थ। NESW हमारा एक पैटर्न होता है, पूरा पैटर्न कंप्लीट आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमें क्या करना है भाई, क्वेश्चन को समझना है। अब यहाँ से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला आपका फेस अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इस नॉर्थ डायरेक्शन से आपको क्या करना है भाई, राइट जाना है। अब मुझे बताइए, अगर आप इस नॉर्थ डायरेक्शन के राइट जाएंगे तो अब आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप नॉर्थ के राइट जाएंगे, है ना, अगर आप नॉर्थ के राइट जाएंगे तो आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा। मुझे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, मैंने आपसे पूछा कि नॉर्थ के राइट जाएंगे तो हमारी कौन सी डायरेक्शन आएगी। आप सभी जानते हैं पैटर्न क्या होता है, NESW होता है। NESW हमारा पैटर्न होता है। तो आपने देखा कि सर ये तो क्या है भाई, हमारा नॉर्थ है। इस नॉर्थ के राइट में देखेंगे तो हमें डायरेक्शन कौन सी मिलेगी, ईस्ट मिलेगी। इट मीन्स अगर आपसे पूछूं नॉर्थ के राइट में तो हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब लेकिन मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया और मैंने आपसे पूछा, इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है कि आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में था, एक बार आपने राइट टर्न लिया और फिर से आपने लेफ्ट टर्न लिया। अब मुझे बताइए आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। अब मुझे बताइए आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। तो नाउ वी कैन फाइंड वेरी इजिली। तो मुझे बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका फेस कहाँ है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में है। एक बार आपने राइट टर्न लिया, फिर एक बार आपने लेफ्ट टर्न लिया। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप आंसर करिए भाई। दिखाई, आप सभी को दिखाई दे रहा है, राजकुमार या जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे बताइए। नॉर्थ के एक बार राइट गए और एक बार लेफ्ट गए, तो मुझे बताइए कि अब आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं वो पर्सन था और मेरा फेस कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। मैंने क्या किया, एक बार राइट टर्न लिया। मैंने क्या किया,
एक बार राइट टर्न लिया तो मेरा फेस कहाँ गया, इधर आ गया। फिर से मैंने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। फिर से मैंने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, तो मेरा फेस वापस कहाँ गया, उसी डायरेक्शन में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे जो लेफ्ट और राइट होते हैं वो हमारे कट जाते हैं। लेफ्ट और राइट क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। पहले भी आपका फेस नॉर्थ में था, अभी भी आपका फेस कहाँ है, नॉर्थ में है। पहले भी आपका फेस नॉर्थ में था तो अभी भी आपका फेस कहाँ रहेगा, नॉर्थ में ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो क्या होते हैं, ये दोनों कट जाते हैं। ये दोनों लेफ्ट और राइट जो है वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। इतना आपको समझ में आया भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आपको समझ में आ गया, इतना आप सभी को क्लियर है, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है, बताइए जल्दी से। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ गया, इससे आगे चलें। इससे आगे चलते हैं जी, इससे आगे समझते हैं। अगर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आपसे एक और पूछूं, और थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और आपने क्या किया भाई, राइट टर्न लिया, फिर से आपने लेफ्ट टर्न लिया और फिर से आपने राइट टर्न लिया। अब मुझे बताइए आपका फेस किस डायरेक्शन में है। अब मुझे बताइए आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, मुझे ये बताइए। अगर मैं आपका फेस आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए किस डायरेक्शन में है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सभी आंसर बताइए। इस थर्ड वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इस थर्ड वाले क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में जो लॉजिक क्या लग रहा है ध्यान से देखिए, कि सर राइट और लेफ्ट तो हमारा कट गया, राइट और लेफ्ट तो हमारा दोनों कट गया, राइट और लेफ्ट तो हमारा क्या हो गया, कट गया। अब हमारा बचा क्या, ओनली राइट बचा। तो जो भी हमारा टर्न बचेगा हमें उसी डायरेक्शन में चले जाना है, जो भी हमारा टर्न बचेगा हमें उसी डायरेक्शन में चले जाना है। इसका मतलब हमें नॉर्थ के राइट जाना है, इसका मतलब हमें नॉर्थ के राइट जाना है। और आप सभी जानते हैं पैटर्न क्या है, NESW। तो नॉर्थ के राइट जाएंगे तो मुझे डायरेक्शन कौन सी मिलेगी, नॉर्थ के राइट जाएंगे तो मुझे डायरेक्शन जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ईस्ट मिलेगी। वो जो डायरेक्शन मुझे मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ईस्ट डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, समझ में आया आपको किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जब भी आपको कोई भी डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन आपको दी जाए और आपसे पूछा जाए फाइनल डायरेक्शन उसके किधर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये NESW पैटर्न याद रखना है कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट है। और अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, अगर हम बात करते हैं किसकी, लेफ्ट की, तो वेस्ट के लेफ्ट में साउथ है, फिर से क्या है, ईस्ट है, और फिर से क्या है, नॉर्थ है। तो हमने लेफ्ट और राइट को इस तरीके से समझ लिया। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। यहाँ तक मुझे बताइए भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बताइए भाई जल्दी से, बताइए जल्दी से, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आप सभी को, बताइए भाई जल्दी से, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, ऑल क्लियर है ना। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके, मैंने अभी तक आपको क्या बताया है। मैंने आपको चार डायरेक्शन बताई, इस डायरेक्शन में मैंने बताया कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट आता है, ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में फिर से वेस्ट है। NESW हमारा ये एक पैटर्न होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये जो पैटर्न होता है हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कि जैसे आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में था, आपने क्या किया, नॉर्थ के आपको राइट जाना है, नॉर्थ के आपको क्या जाना है भाई, राइट जाना है, तो आपको क्या मिला भाई, ईस्ट मिला। सेम वैसे ही आपसे, आपने देखा नॉर्थ में थे आप, राइट और लेफ्ट गए तो आपका राइट और लेफ्ट तो कट गया, अभी भी आपका जो फेस है वो किस में आ रहा है भाई, नॉर्थ में ही आ रहा है। फिर आपने आगे क्या देखा भाई, नॉर्थ था, राइट लेफ्ट फिर से राइट, तो राइट और लेफ्ट तो कट गए, बचा क्या, राइट, तो नॉर्थ के राइट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर है ना, क्लियर है भाई। चलिए आगे चलते हैं, ऑल क्लियर है तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब आप उसका आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से मैं आपकी शुरुआत करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए। इस क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी आंसर करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को, ठीक है, बताइए जल्दी से, बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज कोई भी स्टूडेंट बात नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बताइए भाई जल्दी से।
चलिए बताइए भाई जल्दी से। चलिए राजकुमार जी को हमने घर भेज दिया है, जल्दी से आप आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी पेन उठाकर प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करिए, जल्दी से बताइए। इसका आंसर करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, है ना, 6 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया भाई सभी को। अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन में बोला गया क्या है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बेटा मुझे ये बताइए कि वो जो मैन था, वो जो आदमी था बेटा, वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। तो आप बोलेंगे सर वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, तो आपने क्या कर लिया बेटा, साउथ डायरेक्शन को लिख लिया, नोट कर दिया आपने, आपको पता चल गया वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। वो क्या कह रहा है, उसने क्या किया भाई, उसने क्या किया, टर्न्स लेफ्ट टर्न, उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, फिर से अगेन क्या किया उसने, फिर से लेफ्ट टर्न लिया। और अब फाइनली अब आपसे पूछा जा रहा है, फाइनली अब आपसे पूछा जा रहा है, आप मुझे बताइए कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। आपसे पूछा जा रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। मेरा नाम क्या है भाई, संजय है। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। अब आपने देखा कि साउथ डायरेक्शन में आपका फेस है, उसके 2 बार लेफ्ट जाना है आपको। आपको मैंने पैटर्न बताया बेटा, पैटर्न क्या है, पैटर्न है हमारा NESW। पैटर्न क्या है, NESW है। और हमें साउथ के लेफ्ट जाना है 2 बार, जैसे ये साउथ है, अब इसके 2 बार लेफ्ट जाना है, साउथ से 2 बार लेफ्ट जाना है बेटा। एक बार लेफ्ट जाएंगे तो कौन सा आएगा, ईस्ट आएगा। और फिर से हम लेफ्ट जाएंगे बेटा, 2 बार लेफ्ट जाएंगे तो क्या आएगा, नॉर्थ। इट मीन्स बेटा जो उसका फेस था वो किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन में था। इट मीन्स उसका जो फेस था वो किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन में था। ऑल क्लियर हुआ भाई आप सभी को। आप मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आया। तो बेटा आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी डायरेक्शन का आएगा, आपको उसका फेस देखना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाद सीधे सीधे आपको क्या कर लेना है भाई, आंसर आपको कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, इससे आगे चले। चलिए इससे आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अब शायद आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, अब मुझे बताइए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। गौर जो है बेटा वो 15 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, फिर ही टर्न्स टू हिज राइट, देन अगेन, देन राइट अगेन, एंड फाइनली ए लेफ्ट टर्न, फाइनली ए लेफ्ट टर्न। आपसे पूछा जा रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो आप जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बेटा जो गॉड था वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, आपको वो डायरेक्शन पता होनी चाहिए, आपको डायरेक्शन लिखनी है। वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। वो किस डायरेक्शन में जा रहा था बेटा, आपने लिख लिया सर वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। उसके बाद आप, उसने क्या किया कि ही टर्न्स राइट, उसने क्या किया बेटा, राइट टर्न लिया, उसने क्या किया बेटा, राइट टर्न लिया। उसने क्या किया, ईस्ट से वो क्या गया, राइट गया। अगेन क्या गया भाई, वो फिर से राइट गया। आपसे पूछा जा रहा है एंड फाइनली ए लेफ्ट टर्न, फिर से उसने क्या किया बेटा, लेफ्ट टर्न लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा, आप मुझे बताइए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब बेटा वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको समझाया था कि सर ये लेफ्ट राइट तो हमारे क्या होते हैं, कट जाते हैं। अब हमें ईस्ट के राइट जाना है बेटा, ईस्ट के राइट आपको जाना है। तो आप सभी जानते हैं हमारा जो पैटर्न है बेटा डायरेक्शन का क्या है, NESW। डायरेक्शन का जो पैटर्न है वो कौन सा है, हमारा NESW हमारा पैटर्न है।
और आप सभी को याद रखना है कि ये जो सर ईस्ट है ना, इस ईस्ट के राइट जाएंगे तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगी, जिसे आप बोलेंगे साउथ। जिसे आप क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑल क्लियर है भाई? आप मुझे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सभी को क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से सॉल्व करिए, आपको कुछ नहीं करना। आपको बस उसका फेस देखना है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, और उसके बाद आपको आंसर करना है। बताइए, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सभी को सॉल्व करना है, सभी को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। बताइए, आशा वॉक 3 किलोमीटर साउथवर्ड, मतलब वो कहाँ जा रही है भाई, साउथ डायरेक्शन में जा रही है। देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। जब भी आपसे केवल फेस पूछा जाए ना, केवल डायरेक्शन पूछी जाए, तो वहां पर आपको बेटा ये डायरेक्शन की वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है। वहां केवल आप लेफ्ट राइट से आंसर कर सकते हैं। वहां केवल और केवल आप लेफ्ट राइट से ही आंसर कर सकते हैं। बताइए। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आशा भाई सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है। आपने उस डायरेक्शन को एज इट इज लिख लिया। वो कहाँ जा रही है भाई, साउथ डायरेक्शन में जा रही है। उस डायरेक्शन को आपने एज इट इज लिख लिया। अब आपने क्या देखा, देन टर्न्स राइट। उसने क्या किया बेटा, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने जो लिया राइट टर्न लिया। एंड वो कितनी गई भाई, 2 किलोमीटर गई। यहां से उसने क्या किया, राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर गई। सी अगेन टर्न्स राइट, फिर से उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, और वो कितनी गई, 3 किलोमीटर गई। एंड टर्न्स टुवर्ड्स हर लेफ्ट, फिर से वो कहाँ गई भाई, लेफ्ट गई। फिर से वो क्या गई भाई, लेफ्ट गई। एंड स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग नाउ। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर लेफ्ट और राइट तो हमारे कट जाएंगे, लेफ्ट और राइट को तो हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये तो आपने कट कर दिए। अब आपने क्या देखा सर, यहाँ पर क्या बचा है, हमारा राइट बचा है। तो हमें साउथ के राइट जाना है। हमें क्या करना है, साउथ के राइट जाना है। हमें क्या करना है, साउथ के राइट जाना है। क्लियर है? चलिए, तो हमने देखा NESW हमारा एक पैटर्न होता है। NESW हमारा एक पैटर्न होता है। हमें साउथ के राइट जाना है। हमें क्या करना है, साउथ के राइट जाना है। तो आपने देखा कि भाई ये तो साउथ था, इस साउथ के हमें राइट जाना है। इस साउथ के हमें राइट जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ के अगर राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी नाइस भाई। जिनको भी समझ में आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई वो कमेंट करके मुझे बता देना, उनको भी समझा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत ज्यादा सिंपल। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है क्वेश्चन बहुत सिंपल। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, बताइए। चलिए बताइए, जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। कह रहे हैं कि अखिल वॉक्स 10 मीटर वेस्टवर्ड। तो
उसके बाद क्या करे, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। ही ही देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। ही टेक्स ए 45 डिग्री टर्न्स राइटवर्ड एंड वॉक स्ट्रेट। इन विच इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। तो अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाए। जल्दी से, फास्ट फास्ट आप सभी आंसर करेंगे, मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी आंसर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है भाई, एंगल को भी यूज कर रहा है। तो अभी एंगल वाला क्वेश्चन अभी बाद में कराऊंगा, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। एंगल वाला क्वेश्चन अभी बाद में कराऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए। एक स्टूडेंट ने तो आंसर भी कर दिया, लेकिन अभी एंगल वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। अभी हम एंगल वाले क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम एंगल वाले क्वेश्चन को नहीं करते, एंगल वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। बताइए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, एंगल वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। बताइए जल्दी से, आप सभी आंसर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राम वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो बेटा आपने क्या देखा, सबसे पहले राम का फेस देखा कि राम, हमारा जो राम था वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। तो राम का फेस कहाँ है भाई, साउथ में है। टर्निंग टू हिज लेफ्ट, उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। ही वॉक्स 2 किलोमीटर। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही फेस नाउ, है ना। इन विच डायरेक्शन क्या है भाई, इन विच डायरेक्शन इज ही फेस नाउ, है ना। तो बताइए, उसका फेस पूछा गया है कि अब उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। तो जल्दी से आप मुझे बताइए उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आपने देखा राम वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो राम कहाँ जा रहा है भाई, साउथ डायरेक्शन में जा रहा था। उसने क्या किया भाई, सबसे पहले क्या किया, उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो आपने यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया। उसके बाद उसने क्या किया भाई, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसने फिर से क्या किया भाई, लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। और कितना गया, 3 किलोमीटर गया। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से उसने क्या किया भाई, राइट टर्न लिया। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो आपकी बताइए जल्दी से, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बताइए भाई जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से। एक ही स्टूडेंट है जो बार बार आंसर कर रहे हैं। तो अब आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि सर ये लेफ्ट और राइट तो कट गए, यहाँ पर क्या बच रहा है भाई, लेफ्ट बच रहा है। तो हमें साउथ के लेफ्ट जाना है। हमें क्या करना है, साउथ के लेफ्ट जाना है। साउथ के हमें क्या करना है भाई, लेफ्ट जाना है। तो आपने देखा पैटर्न क्या होता है हमारा, NESW होता है, NESW होता है। और हमें साउथ के लेफ्ट जाना है। हमें क्या करना है भाई, साउथ के लेफ्ट जाना है। तो आपने देखा ये तो साउथ था, इस साउथ के हमें लेफ्ट जाना है। इस साउथ के हम लेफ्ट जाएंगे तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी भाई, ईस्ट डायरेक्शन आएगी। बहुत अच्छे, एक स्टूडेंट का सही आंसर आ रहा है, ठीक है। आप बेटा अपना नाम लिखिए, आपका ओरिजिनल नाम क्या है, जल्दी से अपना नाम बताइए आप। ठीक है, बाकी स्टूडेंट को भी समझ में आ गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि राम जो है वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा था। उसने क्या किया कि वो उसने सबसे पहले लेफ्ट टर्न लिया। उसने पहले क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, और फिर वो 2 किलोमीटर गया। फिर उसने क्या किया, फिर से उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। और कितना गया, वो 3 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स राइट। भाई दो बार लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और फिर क्या जा रहा है, राइट जा रहा है। तो आपने क्या कर लिया भाई, आपने क्या कर लिया, ध्यान से देखेंगे, आपने क्या कर लिया कि लेफ्ट राइट तो ये कट गया, और बचा क्या हमारा, लेफ्ट बचा। तो साउथ के लेफ्ट जाना है आपको, क्या जाना है, साउथ के लेफ्ट जाना है। तो आपने देखा साउथ ये था, साउथ के लेफ्ट जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को, वही जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। आप मुझे बताइए, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर है।
और क्वेश्चन पूछूं इसी टाइप से रिलेटेड? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं भाई इसी टाइप से रिलेटेड, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। चलिए बताइए, ये भी इसी टाइप का है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसे सॉल्व करिए और मुझे बताइए आंसर करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। जल्दी से इसे रीड करिए और सॉल्व करिए। स्वराज, बहुत अच्छी बात है स्वराज पवार जी, बिल्कुल आप आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। और अगर आपने हमारे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स में ज़रूर जुड़िए। आपकी जो तैयारी है और अच्छे से बेहतर तरीके से आपकी जो तैयारी है वो हो जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी, बताइए। चलिए बरखा देवी के नाम से एक स्टूडेंट है, इन्होंने सबसे पहले आंसर कर दिया है बी। चलिए ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। भाई ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से हमारा सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया भाई, ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया। सबसे पहले गोइंग 40 मीटर टू साउथ ऑन हिज हाउस, ठीक है, क्लियर है। अर्जुन टर्न्स राइट, तो सबसे पहले जो अर्जुन है, अर्जुन का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो जा रहा है साउथ डायरेक्शन में। वो किस में जा रहा है भाई, अर्जुन किस डायरेक्शन में जा रहा है, अर्जुन जा रहा है साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अर्जुन जो जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अर्जुन जा रहा है साउथ डायरेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि अर्जुन टर्न्स राइट, अर्जुन ने क्या किया भाई, राइट टर्न लिया एंड गोज अनदर 10 मीटर, गोज अनदर 10 मीटर, देन टर्निंग टू नॉर्थ, देन टर्निंग टू नॉर्थ, है ना। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम अलग टाइप से इसको हम डायग्राम बनाकर करेंगे, ठीक है। एंड गोज, ठीक है, 20 मीटर एंड देन टर्न्स टू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हाउस, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, बताइए। बताइए तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपने बीच में लेफ्ट राइट के साथ साथ एक डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जब वो अपने घर से निकला तो 40 मीटर भाई वो किस डायरेक्शन में गया, 40 मीटर वो साउथ में गया। तो आप सभी जानते हैं कि ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है। तो साउथ का मतलब नीचे की तरफ आना है, तो सबसे फिर बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले नीचे वो 40 गया, ठीक है। सबसे पहले वो नीचे कितना गया, 40 गया भाई, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, दाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ से अब उस वो 10 मीटर राइट जाएगा, जब नीचे की तरफ जा रहा है तो राइट इधर हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फिर क्या कर रहा है, नॉर्थ की ओर कितना जाता है भाई, नॉर्थ में 20 मीटर जाता है, नॉर्थ में 20 जाता है, तो बेटा ये 20 हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बताइए। अब बताइए जल्दी से, अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, तो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ये जो रेड वाला सर्किल है, अब वो कहाँ आ गया है भाई, इस पर आ गया, ब्लैक वाले पर, वो कहाँ आ गया, ब्लैक वाले पर आ गया है। तो लास्ट में बोला जा रहा है कि टर्न्स एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हाउस, अब वो यहाँ से अपने हाउस की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से हाउस कहाँ है भाई, इसका इधर है। तो अगर यहाँ डायरेक्शन बनाएंगे, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, नॉर्थ होती है, साउथ होती है। लेकिन ये डायरेक्शन तो भाई यहाँ बीचों बीच है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। स्वराज पवार जी बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, किस क्लास के में हैं आप, किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे बताइए, किस क्लास में हैं आप, किस क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बताइए भाई जल्दी से। आगे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को ये समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ये भी।
बताइए। इस क्वेश्चन को रीड करिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। देखिए आया करें जब भी आपको क्लास आपकी हुआ करे। क्लास आपकी 6 PM पर होती है। हर दिन आपकी जो क्लास है वो 6 PM पर होती है, 6 PM पर। तो आप सभी आया करें 6 PM पर, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ प्रैक्टिस मिलेगी, रिवीजन भी होगा आपको बहुत अच्छे से, जो आपकी तैयारी है वो हो जाएगी। बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को अपना अपना आंसर करना है भाई। सभी को, सभी स्टूडेंट को अपना अपना आंसर करना है। राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी के लिए भाई, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए भाई। इसका आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, जल्दी से बताइए भाई। इसका राइट आंसर मुझे बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से रीड करिए। देखिए ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बोला जा रहा है भाई। राहुल स्टार्ट वॉकिंग स्टेट टुवर्ड्स ईस्ट। राहुल ने जो चलना शुरू किया है, राहुल स्टार्ट वॉकिंग स्टेट टुवर्ड्स ईस्ट। राहुल किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। राहुल किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको लिख लेना है भाई, राहुल की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? हमारी ईस्ट है। ठीक है, सबसे पहले जो उसकी डायरेक्शन दी जाती है ना आपको, आपको उसी को नोट करना है। ठीक है, आपने नोट कर लिया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, RMS सैनिक क्लास 6, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? ही वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस, है ना, ही वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। तो उसने कौन सा टर्न लिया है भाई? उसने जो टर्न लिया है, ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा था, उसने क्या किया है भाई? ईस्ट डायरेक्शन से उसने टर्न लिया है राइट। उसने कौन सा टर्न लिया है भाई? राइट टर्न उसने लिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में उसका फेस है? ठीक है, अब उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। कैसे सॉल्व करेंगे? आप सभी जानते हैं कि पैटर्न क्या होता है हमारा। पैटर्न जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि NESW का पैटर्न होता है कि नॉर्थ के बाद जो हमारी डायरेक्शन आती है वो ईस्ट आती है, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद क्या आती है? वेस्ट आती है। ये मैंने चारों डायरेक्शन यहाँ पर बना दी। अब आप कहाँ थे भाई? ईस्ट डायरेक्शन में थे। अब आपको ईस्ट डायरेक्शन से कहाँ जाना है? ईस्ट के राइट जाना है। आपको कहाँ जाना है? ईस्ट के राइट जाना है। तो ये ईस्ट है, इस ईस्ट के राइट जाएंगे तो ईस्ट के राइट आपको क्या मिलेगा भाई? साउथ मिलेगा। ईस्ट के राइट आपको क्या मिलेगा? साउथ मिलेगा। ईस्ट के राइट जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? साउथ मिलेगा। समझ में आया आप सभी को? भाई बताइए जल्दी से, आप सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? बताइए, समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। सॉल्व करिए सभी इस क्वेश्चन को और आंसर करके मुझे बताइए। और आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। इस क्लास से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई है, वो भी चैप्टर वाइज। इस क्लास की जो प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको क्वेश्चंस की, वो भी कैसे कराई है? चैप्टर वाइज कराई। समझ में आ गए सभी को? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए? बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बरखा देवी ने आंसर भी कर दिया साउथ। स्वराज पवार भी आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं भाई, ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या बोला भाई इस क्वेश्चन में? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो पिया है वो 4 मीटर चलती है। पिया वॉक्स ए डिस्टेंस 4 मीटर, ठीक है, टुवर्ड साउथ। तो सबसे पहले जो पिया जा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? साउथ डायरेक्शन में जा रही है। आपने उस डायरेक्शन को क्या कर दिया? लिख दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है भाई? उसके बाद कह रहा है कि देन ही टर्न्स टू, ही टर्न्स टू द लेफ्ट। उसने क्या किया भाई? लेफ्ट टर्न लिया।
यहाँ साउथ में जा रही थी, फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, और कितना चली, 3 मीटर चली। आफ्टर दिस सी टर्न्स टू द राइट, आफ्टर दिस सी टर्न्स टू द राइट, उसने क्या किया फिर, राइट टर्न लिया, एंड कितना गई, 4 मीटर गई। इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि सर लेफ्ट और राइट तो हमारा कट जाता है, पहले भी साउथ में थे तो अभी भी कहाँ है, साउथ में ही है। पहले भी साउथ में थे और अभी भी कहाँ है, वो साउथ में ही है। इट मीन्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई बताइए, सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया भाई किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। तो देखिए ये अभी हमने डायरेक्शन का ना बिल्कुल बेसिक सा समझा है, बेसिक सा पार्ट समझा है, और कुछ क्वेश्चंस किए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए, सबसे पहले डायरेक्शन हमारी 4 होती है, 4 हमारी सब डायरेक्शन भी होती है। कैसे बनाते हैं उनको देख लीजिए। जैसे मैंने देखा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैंने देखा भाई, क्या देखा, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब मुझे अगर सब डायरेक्शन बनानी है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारी जो डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारी बनेगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट बनेगी, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट बनेगी। क्या बनेगी, साउथ ईस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बाकी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।